गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे बच्चियों जो 2024 में इंटर में परीक्षा देने वाले हैं उन सभियों का बहुत बहुत वेलकम है इस सेशंस में। एक प्यारा सा सेशन है, छोटा सा सेशन जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चंस पे आइए टूट पढ़ते हैं। यस, माय नेम इज़ MD नजमुल हुदा एंड वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल बायो टू बायो। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? मनुष्य के जनसंख्या के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है बायोग्राफी, ऑप्शन है डेमोग्राफी, ऑप्शन है सेंसस और चौथा ऑप्शन यानी डी नंबर ऑटोग्राफी है। तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डेमोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी के जीवनी, किसी के क्या होता है जीवन, यानी किसी के जीवन के इतिहास उठा करके आप देखिएगा तो उनको बायोग्राफी बोलते हैं। सेंसस तो आप जानते हैं क्या होता है, जनगणना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग। और ऑटोग्राफ का मतलब होता है क्या करना, सिग्नेचर करना या साइन करना। ठीक है, तो इन सब में ये आंसर नहीं होगा, बल्कि ये डेमोग्राफी यानी मनुष्य के जो जनसंख्या है उनके बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग डेमोग्राफी। सही आंसर है बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग बच्चा पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमनियोसेंटेसिस। क्या नाम है उसका? एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण किया जाता है, यानी एमनियोसेंटेसिस द्वारा क्या एनालिसिस किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस, पहली बात तो आपको जानना चाहिए कि ये एक क्या है, ये एक टेक्निक है। ये एक क्या है? टेक्निक है जिसमें हम लोग किसको मालूम करते हैं, इस टेक्निक द्वारा क्या चीज़ पता करते हैं। इस टेक्निक द्वारा जो है ना औरत के यूटेरस में, गर्भाशय में पल रहे बच्चे का सेक्स पता कर सकते हैं कि इसके पेट में लड़का है अथवा लड़की है। सबसे पहली बात ये टेक्निक। अब उसका जो है कैसे पता करते हैं, क्या चीज़ लिया जाता है, तो वो ऑप्शन में आपको चुनना है। एमनियोन द्वारा यानी प्रोटीन और एमिनो एसिड द्वारा, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा, या ए और बी दोनों, यानी एमनियोन और प्रोटीन एमिनो एसिड सब के सब। डी आंसर, डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में ही क्या रहता है, बच्चे का कैरियोटाइप रहता है। अगर XX रहा तो लड़की है, अगर XY रहा तो क्या है, लड़का है। आप सब जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, सी नंबर मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? कॉपर टी। कॉपर टी किससे बचाने का काम करता है? कॉपर टी, ये जो है ना बिहार बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग कॉपर टी को जान लीजिए। कॉपर टी क्या होता है? IUDS है। क्या है? अब ये IUDS क्या होता है? IUDS का फुल फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं तो इंट्रा, I फॉर इंट्रा, U फॉर यूटेरिन, DS फॉर डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन यानी कि गर्भाशय में जो डिवाइस लगाया जाता है उसको, गर्भाशय के अंदर, उसको IUDS कहा जाता है। और ये किस लिए लगाया जाता है? ताकि जनसंख्या को क्या कर सके, कंट्रोल कर सकें। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए IUDS लगाया जाता है। तो कॉपर टी एक्चुअली काम क्या है? इनका 2 काम है कॉपर टी का। तो ऑप्शन है ओव्यूलेशन, अच्छा, ग्रोथ ऑफ ओवम यानी ओवम के ग्रोथ को कम करना, फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन को रोकना, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बच्चादानी में ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना। तो कौन सा काम जो है करता है, ये किससे बचाने का काम करता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फर्टिलाइजेशन आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कॉपर टी का एक और काम है जो आप लोग को लिखना चाहिए। या स्पर्म के गति को क्या करता है? रोक देता है। या स्पर्म के गति को क्या करता है? सप्रेस करता है, कम करता है। स्पर्म के गति को क्या करता है? कम करता है। बस स्पर्म जिस स्पीड से चलता है उसकी स्पीड को कम कर देता है। एक्चुअली क्या करता है कि स्पर्म ये जो रहा ना, तो स्पर्म के टेल में जो है कॉपर जो है चिपक जाता है। ये कोई कॉपर का आयन होगा। क्या होगा ये कॉपर का कोई आयन होगा। Cu+ रहता है, 2+ रहता है। इस तरीके से टेल में चिपक जाता है और तैरने में ये क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है, यानी इसकी स्पीड जो है कम हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग फर्टिलाइजेशन पहले लगा लीजिएगा। और अगर ऑप्शन में ये भी रहे कि स्पर्म की गति को कम करता है तो भी वो सही आंसर हो जाता है। ठीक है, कॉपर टी का काम। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अब।
4 नंबर क्वेश्चन किया है, निम्नलिखित में कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होता है एसटीडी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसटीडी, और एसटीडी का मतलब होता है वो बीमारी जो सेक्स करने के दौरान फैलता है। आपके अंदर बीमारी है, आप किसी पार्टनर से सेक्स किए, उसको भी क्या हो गया, बीमारी हो गया, यानी सेक्स के दौरान फैलने वाले बीमारी को क्या कहते हैं, एसटीडी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा आप थ्योरी में पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला है टाइफाइड, उसके बाद कॉलेरा यानी हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिफिलिस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफिलिस आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा जो है ना एसटीडी का बहुत सारा ये है एग्जाम्पल है, जैसे एड्स हो गया, एड्स एक बहुत घातक बीमारी है जो सेक्स करने के दौरान ही फैलता है। गोनोरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनिटल हार्पिस हो गया। इस तरीके से बहुत सारा बीमारी है जो एसटीडी का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, क्या होगा? डिक्रीज इन इनकम, आय में कमी हो जाना। अरे भाई, ज़्यादा इंसान अगर होगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात, आय में इनकम आय में जो है क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। लैंड शॉर्टेज यानी ज़मीन की कमी हो जाएगी। मिनरल डिफिशियंसी यानी खनिज लवणों या खनिज पदार्थ का क्या हो जाना, कमी हो जाना, या ऑल ऑफ दिस। तो कभी कभी आंसर देता है किसी किसी इसमें बुक में, तो डिक्रीज इन इनकम, ठीक है, इनकम में कमी हो जाना। तो ये मुझे कहीं किसी एंगल से नहीं लगता है, ठीक है। ये इनकम तो कम होगा ही होगा, लेकिन लैंड तो शॉर्टेज हो जाएगा। देखिए आजकल डेथ रेट जो है ना, मरता कम है, क्योंकि बेटर हॉस्पिटल हो गया है। सरकार ने बहुत सारा सुविधा क्या कर दिया, मुहैया कर दिया है। पहले क्या होता था कि आदमी बीमार होकर के मर जाता था, अभी भी होता है, लेकिन अभी डॉक्टर द्वारा क्या कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। तो इस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है और सब लोग जंगलों को काट करके घर बनाता है, तो इसका मतलब ज़मीन में कमी हो जाता है। मिनरल डिफिशियंसी ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जो है ना डी लगा दीजिएगा। वैसे तो बहुत सारा बुक में ये वाला ऑप्शन सही दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला आंसर सबसे सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, और उन दोस्तों को जो है सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो 2024 में बैठने वाले हैं बट उनका प्रिपरेशन ठीक नहीं है। अगर आप लोग पढ़ाई भी करते हैं तो भी आप जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।